हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। कम से कम संडे, मंडे, सारे सैटरडे को, पिछले सैटरडे को डाली थी मैं। 14 तारीख के आसपास डाली थी मैं व्लॉग। उसके बाद में अभी डाल रही हूँ। आज है 23 तारीख है। आज 23 तारीख है। तो दोस्तों, बहुत दिन बाद मैं व्लॉग डालने वाली हूँ। इस बीच में बहुत कुछ हुआ, पर मैं डाल नहीं पाई। तो दोस्तों, पिछले संडे को मेरा वो था, एग्ज़ाम था, कंपटीशन एग्ज़ाम था। हॉस्टल वार्डन का निकला था ना, उसका एग्ज़ाम था। तो वो दिलाई थी। उसके बाद में मैं अपने मायके होके भी आ गई। और जो एग्ज़ाम है उसमें क्या है क्या नहीं है, अब रिज़ल्ट आएगा तो समझ आएगा। अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश की हूँ। भगवान का मर्जी क्या है, अब देखना है कि अब सब कुछ तो अपने हाथ में होता नहीं है ना। किस्मत के ऊपर भी होता है, तो उसका तो कोई भरोसा नहीं है। और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों, और उसके बाद में मेरे भैया का भी था। मेरे भैया भी डाले थे, तो उनका भी था, यहीं था बिलासपुर में। तो वो भी आए हुए थे। मेरे छोटा वाला भाई, उसका भी था, वो भी गया था। तो उस समय भैया भाभी लोग आए थे, तो उनके साथ में मैं अपने मायके चली गई थी, क्योंकि तीज के समय गई नहीं थी। और उसके बाद संडे और मंडे को छुट्टी था। तो संडे ही था। और संडे को हम लोग उधर से पेपर दिला के आए। उसके बाद में भैया के साथ चली गई। और मंडे को कुछ मुसलमान वाला त्यौहार था, तो उसका भी छुट्टी था, मिस्री का। तो मैं बोली कि चलो चलते हैं, 1-2 दिन के लिए छुट्टी है, तो अभी घूम के आ जाते हैं। तो 2 दिन के लिए गए थे। तो संडे को रुकी और मंडे को रुकी और मंगलवार को वापस आ गई। मिस्री के पापा गए नहीं थे, मैं बस से आई थी। तो अकेले आने जाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट लगता है, जाते नहीं है ना ऐसे अकेले, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है बस से। और बहुत दिन बाद मैं बस में अकेले सफ़र की। ऐसे तो कोई टेंशन नहीं होता है, वहाँ से बैठो यहाँ, और फिर मिस्री के पापा वहाँ से लेके आ जाते हैं मेरे को। तो बस में जब मैं चढ़ती हूँ ना, तो अजीब सा डर लगे रहता है, और बच्चा अगर पकड़े रहूँ तो और तो दोस्तों, ऐसा मैं ना सोचती रहती हूँ कि अकेले ना जाना आना पड़े, पर कभी कभी जाना आना पड़ता है। और कई बार सफ़र कर चुकी हूँ। ट्रेन में एक बार की हूँ मात्र। ट्रेन में, हाँ, ट्रेन में एक बार अकेले सफ़र की हूँ। उसके बाद नहीं की हूँ। जब मेरा छोटा वाला भतीजा हुआ था ना, तो उसका जो छठी का रखे थे, उसमें ऐसी सितंबर में हुआ था। तो वहाँ गए थे, तो इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। पूरा रोड टूट टाट गया था, पूरा पुल उल भरा हुआ था। तो बस से आते नहीं बन रहा था, और मेरे को घर आना था, क्योंकि उसी समय नवरात्रि था। तो नवरात्रि के समय मेरे को ना यहाँ रहना बहुत पसंद है, तो मेरे को घर आना ही था। तो हो गया था सप्ताह भर वहाँ। तो मैं भैया को बोली कि चलो मेरे को ट्रेन में चढ़ा दो, मैं चले जाऊँगी करके। तो भैया गए थे मेरे को चढ़ाने के लिए। कोरबा से चढ़ाए थे मेरे को बिलासपुर के लिए। तो मैं वहाँ से आई थी। मिश्री तब छोटी थी, 4 साल की थी, तब उसको लेकर के आई थी। इतना डर लग रहा था, पता नहीं उतर पाऊंगी कि नहीं, ऐसे करके। पर वहाँ स्टेशन में मिश्री के पापा आए थे मेरे को लेने। वहाँ से भैया चढ़ाए थे, फिर वहाँ उतारने के लिए मिश्री के पापा आ गए थे। पर मेरे को ना बीच में इतना डर लग रहा था, मतलब ना मैं शांति से बैठ नहीं पाती हूँ अगर अकेले रहती हूँ तो, कि उतरूँगी कैसे। कहीं बस में तो बोल के उतर जाएंगे, मतलब बोल देंगे कि रुको करके, लेकिन ट्रेन जो है उसको कैसे बोलूँगी करके डर लगता है। तो ट्रेन में पहली बार चढ़ी थी वैसे, और मिश्री बहुत छोटी थी, तो उसको भी गोदी भी लेना पड़ रहा था, और बैग भी रखी थी। तो कैसे उतरूँगी, भीड़ हो जाएगा। और ऐसे भी बिलासपुर बड़ा जंक्शन है, तो यहाँ ज़्यादा लोग उतरेंगे चढ़ेंगे, तो मैं उतर पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी करके ना, ट्रेन में ज़्यादा डर लग रहा था। बस में तो ऐसे ऐसे तैसे करके आ भी जाती हूँ, कई बार आ गई हूँ बस में, पहले भी आती जाती थी। और ज़्यादा करके मिश्री के पापा के साथ ही जाती हूँ, और वही लेके आते हैं। तो अभी बहुत दिन बाद में आई हूँ मैं बस में अकेले, तो डर लग रहा था। तो दोस्तों, आज का व्लॉग ये है। जैसे कि आप लोग पूछे हैं कि
कुछ कुछ क्वेश्चन है आप लोग का, है ना। उस समय ऑटो लिए थे तो पूछे थे आप लोग कि पुराना वाला ऑटो कहाँ है, अचानक से ये वाला ऑटो क्यों ले लिए, है ना। तो मैं आप लोग को बता नहीं पाई थी कि क्यों अचानक से ले लिए। हाँ, अचानक से लिए थे, क्यों लिए थे ये नहीं बता पाई थी। और पुराना ऑटो कहाँ है उसको भी बताना है ना। और क्या हुआ उसका, उसको भी बताना है। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए थे पर मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को दे नहीं पाई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग को दे दूँ आज। और अभी तीज में जो ब्लॉग डाली थी उसमें भी आप लोग क्वेश्चन किए थे साड़ी का, कि ये साड़ी कहाँ से लिए हो, कौन से ऐप से लिए हो, ऑनलाइन लिए हो क्या। अगर ऑनलाइन लिए हो तो लिंक देना, है ना। तो ये सब बहुत सारे हैं और भी होंगे, पर अगर नहीं दे पाऊँगी उसका आंसर तो फिर देखूँगी, उसके बाद में फिर कभी दे दूँगी दोस्तों उसका आंसर। तो चलिए मैं बताती हूँ पहले आप लोग को। तीज में जो आप लोग पूछे थे साड़ी का, तो जो मेरा साड़ी है दोस्तों उसको आप लोग पसंद किए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे को भी मतलब मेरा अच्छा तारीफ़ किए तो भी मेरे को अच्छा लगा। और जो भी है सब कुछ पसंद किया आप लोग, इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए थैंक यू। और दोस्तों साड़ी का जो मेरा लिंक है वो मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि जो साड़ी है ना उसको मैं ऑनलाइन नहीं ली हूँ, मैं यहीं से जाके लेके आई हूँ दुकान से अपना, यहीं लोकल मार्केट से अपना। तो उसका कोई लिंक नहीं है तो मैं लिंक नहीं दे पाऊँगी। अगर ना लिंक रहता तो मैं उसी समय उसमें पिन कमेंट करके मेंशन कर देती, तो नहीं है। और कम्युनिटी में भी डाल सकती थी अगर रहता तो, और मैं आप लोग को बता देती कि कम्युनिटी में चेक कर लीजिए या फिर उसमें कमेंट में पिन करके डाल देती। तो उसका लिंक ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो लोकल से ली हुई हूँ साड़ी को। आप लोग भी जैसे मार्केट में अभी वो बहुत चल रहा है वैसा टाइप का, तो जाएंगे तो वैसा मिल जाएगा इजीली, कोई बहुत वो नहीं है। तो आप लोग अगर मार्केट में जाएंगे तो वो मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही चल रहा है अभी, देखने में बहुत मिलता है वैसा साड़ी मैं बहुत देखी हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैं उसको ले ली। और क्या है, हाँ उसके बाद ऑटो का पूछ रहे थे कि अचानक से कैसे ले लिए। अचानक से कैसे ले लिए, तो हाँ अचानक से तो लिए हैं, क्योंकि ना बिगड़ गया था हमारा ऑटो पुराना वाला। उस शायद मैं इसको बताई थी आप लोग को ब्लॉग में कि हमारा ऑटो बिगड़ गया है। तो कहाँ है, तो वो अभी घर में है ऑटो। तो दोस्तों वो भी है और नया भी ले लिए, क्योंकि हम लोग ना अभी सोच ही रहे थे कुछ दिन पहले कि हम लोग दूसरा गाड़ी लेंगे स्कूल बच्चा के लिए, पर अचानक से ना ऑटो बिगड़ गई हमारा, तो फिर सब कुछ बंद हो गया हमारा। एक सप्ताह तक ना पूरा बंद हो गया था, मिस्त्री के पापा का पूरा काम बंद हो गया था और स्कूल बच्चा भी बंद हो गया था। तो टेंशन हो गया था, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था दोस्तों। अब देखिए जिसमें हम लोग का घर चल रहा है वही पूरा बिगड़ गया, बंद हो गया, तो कैसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। तो हम लोग लेने वाले थे इको स्कूल बच्चा करने के लिए। तो जब हमारा ऑटो बिगड़ा ना दोस्तों, तो हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि ये जो हमारा ऑटो है ना बहुत पुराना हो गया था और हम लोग को दूसरा ऑटो लेना ही था। ऑटो नहीं मतलब गाड़ी या बिजनेस का तो ज़रूरत था ही, क्योंकि कुछ भी और साधन नहीं है घर चलाने के लिए, तो हम लोग को ज़रूरत पड़ता ही। तो हम लोग वही इको लेंगे करके सोचे थे, भैया को बोल के रखी थी कि मिल जाएगा सेकेंड हैंड कुछ अच्छा सा तो देखना। और जाके एजेंसी में भी पता किए थे, क्योंकि अचानक से बिगड़ा ना तो समझ नहीं आ रहा था क्या ले क्या नहीं ले। फिर सोचे कि ये वाला ऑटो को बनवा लेंगे और इको ले लेंगे। तो इको लेंगे तो उसमें किस्त रहेगा, नया लेंगे तो ज़्यादा रहेगा, सेकेंड हैंड लेंगे तो कम रहेगा। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा सोचे, तो फिर सोचे कि इसको नहीं बनवाएंगे, बहुत पुराना हो गया है, 12 साल हो गया है, तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा बिगड़ता है हमारा ऑटो। वैसे घर खर्चा तो निकल जाता था, पर बिगड़ता था तो पूरा जो भी हम लोग रखे रहते थे, है ना, अपना 2-4 पैसा बचा के रखे रहते थे, वो भी उसी में चले जाता था, कुछ नहीं बचता था। तो वही सोचे कि फिर इसको बनवाएंगे और बड़ा काम है, फिर बनवाएंगे, फिर ये बिगड़ेगा, फिर इसमें लगाएंगे, आए दिन वही छोटा था। तो सोचे कि चलो इस बार इसको नहीं बनवाते हैं, कुछ नया ले लेते हैं।
तो इसीलिए दोस्तों फिर गए एजेंसी में वो, और सब लोग बोले कि ऑटो ले लो, और मिश्री के पापा का भी मन था कि दूसरा ऑटो ले लूँ। और मैं बोली कि हाँ सही बात है, ये तो सही है कि अगर ऑटो लेंगे तो उसमें बाहर में भी 2-4 पैसा अपना आ जाएगा घर में साग सब्जी के लिए, और स्कूल बच्चा कर लेंगे, है ना, और अपना किस्त के लिए भी निकल जाएगा उसमें आसानी से। और इक्को लेते दोस्तों तो उसमें ना बुकिंग ही चल पाता, घर 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 में जो रखाया रहता है वैसे ही रखाया रहता, वो बुकिंग चलता, और मात्र स्कूल बच्चा होता, उसके बाद उसको बाहर नहीं चला पाते, और उसमें खर्चा भी ज़्यादा रहता। अपना जो भी कमाते उसमें से, उसमें पेट्रोल डीजल क्या लगता है मेरे को नहीं पता, लेकिन उसमें डलवाना पड़ता, शायद पेट्रोल लगता होगा, तो उसमें डलवाना पड़ता, तो उसका भी एक अलग खर्चा रहता। और ये जो हमारा ऑटो था तो ऑटो में खुद उसको भी चलाते थे, तो उसी में डीजल पेट्रोल जो भी अपना लगता था उसमें लग जाता था, उसी में कमा के उसी में लगा देते थे। पर इको में ऐसा नहीं होता, जब कमाते, जैसे मान लीजिए 10,000 का स्कूल बच्चा है तो 10,000 का स्कूल बच्चा है तो 5-6 हज़ार तो उसका पेट्रोल लग जाता, तो उसमें हम लोग का बचता 3-4 हज़ार 5 हज़ार जो भी बच जाता। अब उसको हम लोग किस्त के लिए रखते, या अपने घर खर्चा के लिए रखते, या फिर और कुछ भी जो भी है ना, तो नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग दूसरा ऑटो ले लेते हैं। घर वाले लोग भी बोले हमारे कि ऑटो ले लो दूसरा, इसको नहीं बनवा रहे हो तो मत बनवाओ। और हम लोग फिर उसके बाद ना ऑटो ले लिए। और ये जो हमारा ऑटो है वो अभी रखा हुआ है, बहुत लोग आते हैं उसको किराया में मांगने के लिए, तो हम लोग उसको बनवाए भी नहीं है और किराया में नहीं देंगे सोच रहे हैं, क्योंकि किराया में देंगे दोस्तों तो लेने के लिए तो ले लेंगे, बहुत लोग हैं रोज़ पूछते हैं कि किराया में दोगे तो चला लेंगे ऐसे करके, पर हम लोग नहीं देंगे किराया में, क्योंकि किराया में देंगे तो उन लोग जैसे पाएंगे वैसे चलाएंगे, बनवा के तो दे देंगे, फिर उन लोग जैसे पाएंगे वैसे चलाएंगे और ला के खड़े कर देंगे जब बिगड़ेगा, तो उन लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मालिक ही बनवाता है। और जैसे कि हम लोग ये सोचेंगे कि बोलेंगे कि मेंटेनेंस तुम लोग करना, उन लोग हाँ बोलेंगे, और जब बिगड़ेगा तो ला के खड़े कर देंगे, तो उन लोग को क्या करेंगे हम लोग। और मिस्त्री के पापा ऐसे नहीं है कि थोड़ा कड़क टाइप के नहीं है कि कुछ करके थोड़ा दबा वबा के उन लोग को कर जलवाए, और इनको ये सब नहीं आता, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं नहीं बोलती हूँ कि इसको किराया में दे दो करके। और ये भी किराया में देने के लिए नहीं सोच रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि किराया में दे दो, तो नहीं देंगे। और 2 ऑटो हो गया है तो तू भी चलाना, एक बोलते हैं कई लोग, शायद मजाक करते होंगे या क्या, तो नहीं चलाऊँगी मैं ऑटो। अगर मेरे को काम ही करना रहेगा तो मेरे को काम मिल जाता है, अच्छा ऑफिस वाला काम मिल जाता है, टीचर का काम मिल जाता है, तो मैं ऑटो तो चलाना अभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑटो चलाने के लिए है मिश्री के पापा चला लेते हैं तो लेने के लिए तो मेरे बर्थडे में लिए हैं, पर वो मेरा गिफ्ट है मैं मानती हूँ, पर मैं नहीं चलाऊँगी है ना। मिश्री के पापा अपने लिए लिए है, अब मेरे को काम करना रहेगा तो मेरे को काम मिल जाता है, अच्छा काम मिल जाता है। ऑटो भी अच्छा काम है, हम लोग का रोजी रोटी चलता है, पर मिस्त्री के पापा मेरे को ऑटो नहीं चलवाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि अभी ये ऑटो है इसको हम लोग नहीं बनवाएंगे, और इसको हम लोग अभी निकालने वाले हैं, ऐसे ही बेचेंगे, बिना बनवाए बेच रहे हैं। तो अब उसको देखते हैं, आते तो हैं लेने के लिए पर बहुत मतलब एकदम कम में मांगते हैं तो नहीं दे रहे हैं जो लोग, और बहुत लोग आए हैं ठीक ठाक भी मांगे हैं, तो देख रहे हैं अभी कुछ दिन कि जो हम लोग बोल रहे हैं उस रेट में अगर निकल जाए तो थोड़ा सा इधर उधर, हम लोग किस्त में लिए हैं गाड़ी, है ना, फाइनेंस करवाए हैं, तो उधर के लिए हो जाएगा। अभी गाड़ी ठीक है, उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो हम लोग इसीलिए उसको ऐसे वैसे दे नहीं रहे हैं। अब जो भी क्वेश्चन था आप लोग का मैं आज बता दी हूँ, है ना, तो जो भी और बचा होगा फिर देखूँगी, अगर नहीं दे पाई होंगी तो फिर अगले व्लॉग में दूँगी, किसी भी व्लॉग में दे सकती हूँ, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और दोस्तों आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, तो बाय बाय।